धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। आज स्वयं मेरी शक्ति का परिचय आपने पूरे ब्रह्मांड को दे दिया। मुझसे भयभीत होकर मुझे शिव से भी बड़ा बना दिया। आप तो बच गए, लेकिन मेरे प्रकोप से आपका कैलाश नहीं बच पाएगा। जाओ मेरी मायावी पट्टियों, शिव शक्ति और शिव भक्तों की आंखों के सामने उन चारों ऋषियों की दृष्टि हर लो और मुझे सर्वशक्तिशाली घोषित कर दो महादेव के समक्ष। महादेव, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमें बचाइए महादेव, हमें बचा लीजिए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए महादेव, हमारी रक्षा कीजिए महादेव। महादेव, हम तो रक्षा की आस लेकर आपके पास आए थे, किंतु आपने हमसे ही मुख मोड़ लिया। हाँ महादेव, आपने हमारी सहायता नहीं की, अब हम कैलाश कभी नहीं आएंगे। आइए ब्रह्मदेव। महादेव, अंधकासुर का बल हर सीमा लांघ चुका है, हमें संसार को उसके प्रकोप से बचाना होगा महादेव। किंतु ब्रह्मदेव, जब तक नारायण हमें अंधकासुर की उत्पत्ति का सत्य नहीं बता देते, तब तक उसके अंत का मार्ग कैसे खोजेंगे? नारायण की लीला तो नारायण ही जाने। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि अब यदि संसार को कोई बचा सकता है तो वो शिव शक्ति है। महादेव, 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 महादेव। अंधकार में इतना प्रकाश लेकर कौन आया है? मेरे प्रभु, मेरे महादेव। माता, ब्रह्मदेव, आपको भूमि पुत्र भौम का नमन। मेरा प्रणाम स्वीकार करें आप। प्रभु, मुझे नारायण ने भेजा है आपके समक्ष, आपसे युद्ध कला और नौ सिद्धि प्राप्त करने के लिए। प्रभु, कृपा करके आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और मेरा गुरु बनकर मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए।
महादेव, आज तो तुम मुझसे लड़ने नहीं आए, पर शीघ्र ही आना होगा, क्योंकि यह अंधकासुर संसार के सारे प्राणियों की आंखों पर पट्टी बांध चुका है। और अब बारी है देवताओं की, नारायण की। पार्वती की, गणेश की, और आपके प्रिय नंदी और शिवगणों की। और यदि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं तो शस्त्र तो आपको उठाना ही होगा, और ना आए तो किस बात के शिव और किस बात के महादेव। सैनिकों, जाओ और कर दो देवताओं को दृष्टिहीन। केवल कार्तिकेय की आंखों पर पट्टी नहीं बांधोगे, उस शिव पुत्र की आंखें मैं स्वयं हरने वाला हूं। नहीं, नहीं, नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अंधकासुर की काट मुझे खोजनी ही होगी। काट तो मुझे भी खोजनी है महादेव। प्रभु, मुझे अपने पिता की पहचान प्राप्त करनी है। आपसे युद्ध कौशल सीखकर मुझे उन्हें खोजना है। अपने पिता से युद्ध करना है मुझे, उन्हें बंदी बनाना है, और उसके पश्चात मुझे उनसे पूछना है कि क्या भूल हुई थी मुझसे, जो उन्होंने जीवन भर मुझे अपने स्नेह से वंचित रखा। प्रभु, मेरी विनती है आपसे कि आप मुझे अपने सानिध्य में ले लीजिए और भौम का उद्धार कीजिए। नहीं भौम, इस समय मैं संसार की अन्य समस्याओं में उलझा हूं। तुम किसी और को गुरु बना लो। मुझे केवल आप ही की शरण चाहिए महादेव। आप ही के चरणों में स्थान चाहिए मुझे। हट जाओ मेरे मार्ग से। प्रभु, संसार की किसी भी समस्या से छोटी नहीं है मेरे पिता की पहचान गुप्त होने का सत्य। मेरी सहायता कीजिए, मुझे अपने सानिध्य में ले लीजिए, मुझे आपकी आवश्यकता है। मैंने कहा हट जाओ मेरे मार्ग से। हट छोड़ तू भौम। महादेव अभी किसी और उलझन में उलझे। माता, ये शिव हैं, महादेव। ये 100 समस्याओं का समाधान एक साथ निकाल सकते हैं। महादेव, संसार की सारी समस्याओं के साथ आप कृपया मेरी समस्या का समाधान भी निकाल दीजिए ना। मुझे अपने पिता की पहचान प्राप्त करनी। हट जाओ मार्ग से। बात सुनो भूम, तुम्हें महादेव से भय नहीं लगता? भय? मेरे प्रभु के गले में जो वासुकी है, जिससे संपूर्ण संसार भयभीत होता है। गणेश जी, मैं अपने बाल्यकाल में इस वासुकी नाग से खेला करता था। उसकी पूंछ पकड़ पकड़ के घुमाया करता था मैं।
आप सोचिए, जो बालक बचपन से ही अपने प्रभु शिव शंकर और अपनी माता की पूजा करता आया है, वो अपनी माता से लड़कर महादेव की शरण में आएगा ना, उन्हीं की सहायता मांगेगा ना। चेतावनियों से शिव को रोकने का प्रयास कर रहे हो। जो करना है करो, परंतु शिव जगत कल्याण का दायित्व निभाने जा रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा। आज आप भी देखिए, ये कैलाश भी देखेगा, संपूर्ण संसार देखेगा कि कैसे एक शिव भक्त का अंत होता है। पिता पुत्र की यह अद्भुत कथा जो आज आरंभ होने जा रही है, उसे ये संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। कहते हैं कि आत्मा ना तो मरती है और ना ही जन्म लेती है। आत्मा तो केवल वस्त्रों के भांति शरीर बदलती है। अर्थात आत्मा हमारे विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी क्षमता से अधिक पुरानी है, अधिक समझदार है, अधिक सामर्थ्यवान है। क्योंकि आत्मा जितनी शांत होती है, मन उतना ही चंचल होता है। इसलिए शांत और सुखी जीवन की कामना है तो आत्मा की सुने, मन की नहीं।